टीजीटी मैथमेटिक्स 2026 के लिए टॉपिक्स हमने चूज़ किया है। पहला टॉपिक है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट क्या होता है, जिसका लेक्चर नंबर 1 या वीडियो नंबर 1। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज डालेंगे सेट की। सेट क्या होता है, व्हाट इज़ द सेट। ठीक है, सेट या समूह। तो लैंग्वेज है ए सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ well defined object which are distinct from each other. A set is a collection of well defined objects which are distinct from each other. ये मैं टॉपिक्स लैंग्वेज से भी इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि मेरा अपना नोट्स है जो आप लोग तक पहुँच सके, या जो मंगाना चाहते हैं मंगा भी सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है उनका सभी का सॉल्यूशन होगा। साथ साथ इसके अलावा जो भी और मैं अच्छा पोर्शन जो अलग से कराता हूँ वो सारा चीज़ें कराई जाएगी। आगे आता है सेट आर जनरली डिनोटेड। सेट को जनरली डिनोट करते हैं वाई कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में सेट को डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर्स जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे आता है एंड एलिमेंट्स, जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं सेट के। एलिमेंट्स ऑफ द सेट वाई स्मॉल लेटर। जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर में ए बी सी डॉट ETC में डिनोट करते हैं। मान लिया कोई सेट है, ए कोई सेट है ए बी सी, इस तरह से यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का सेट है। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखा जा सकता है। ये कोई नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, उनका सेट है। तो कैपिटल E = 1 2 3 4 इस तरह से उसमें आ सकते हैं। ये है स्टार्टिंग, पहली लैंग्वेज आती है सेट। फिर उसके मेथड्स हैं। क्या मेथड ऑफ राइट ए सेट। एक सेट को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि सेट को लिखने के मेथड्स क्या हैं। उसके 2 मेथड बताए गए हैं। तो पहला है उसमें, इसे ए के डाल देता हूँ, रोस्टर मेथड, जो आप लोग जानते ही होंगे, रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। रोस्टर मेथड को लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। ठीक है, रोस्टर मेथड क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड, सेट को 2 प्रकार से लिखा जाता है। पहला मेथड है लिखने का रोस्टर या लिस्टिंग मेथड। इन दिस मेथड, इस मेथड में, ठीक है, इन दिस मेथड वी लिस्ट या write down all the element of the set in a row separating every 2 elements by a comma and enclose them by curly bracket। उन्हें एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। जैसे ये लिख रखा है ABCDE, ये 5 ABCDE यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्टार्टिंग के 5 अक्षर हैं। ठीक है, उन्हें रोस्टर मेथड में किस प्रकार लिखा जाता है। व्हाट इज़ द रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड किस है। इन दिस मेथड, इस मेथड में वी लिस्टर राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ऊपर साइड इन ए रो, एक रो में लिखते हैं। सेपरेट एवरी 2 एलिमेंट, यानी 2 एलिमेंट को सेपरेट करते हैं बाई कोमा, उसको एक कोमा लगा के प्रत्येक एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। एनक्लोज देम बाय द क्यूली ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है,
और इसी प्रकार से जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द हैं या नेचुरल नंबर्स का हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 से स्टार्टिंग होता है, ये भी आगे इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो रोस्टर मेथड क्या है, व्हाट इज़ द रोस्टर मेथड, उसके बारे में मैंने बताया। रोस्टर मेथड किस तरह, दूसरा मेथड है रूल मेथड, सेकंड है उसका रूल मेथड, रूल मेथड ऑफ सेट बुल्डर मेथड, रूल मेथड या सेट बुल्डर मेथड। रूल मेथड को सेट बुल्डर मेथड भी कहते हैं। इन दिस केस वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल, ठीक है। इन दिस केस, इस केस में भी राइट डाउन एक प्रॉपर्टी लिखते हैं या केस लिखते हैं, यानी उसके गुणों के द्वारा या उसकी प्रॉपर्टी के द्वारा लिखा जाता है। विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जैसे एक्स सेट एक्स इज ए बोवेल, एक्स इज ए बोवेल, एक्स क्या है, बोवेल है, यानी कि इसको लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे रोस्टर मेथड में। ये तो हमारा आगे रूल मेथड, और रोस्टर में क्या लिखा जाएगा, बोवेल्स लिखने हैं। तो बोवेल्स कितने हैं, ए ई आई ओ एंड यू, तो ये इसका रोस्टर मेथड है और ये रूल मेथड है। रूल मेथड में केवल उसकी प्रॉपर्टी या उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को राइट डाउन कर दिया जाता है, ठीक है, यानी उसके गुण क्या है। तो ये आ गया हमारा दो मेथड, किस प्रकार से आप लिखते हैं एलिमेंट सेट को। सेट क्या है, व्हाट इज द सेट, सेट की लैंग्वेज एंड सेट के राइटिंग के दो मेथड। तो ये जनरल सी बात है, हर कोई जानता ही है। तो ये इस बुक का एक पेज हो पाया, जिसमें लगभग 6 से 7 मिनट लग गई हैं, और आगे ऐसे ही ये चलेगी, ठीक है। आगे मैं प्रॉपर्टीज़ देता हूँ, इस बुक के हिसाब से मैंने प्रॉपर्टियों में बांट रखा है, ठीक है। नंबर 3 दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो ए सेट एक ऐसा सेट विच हैज़ ओनली फाइनाइट number of elements is called a finite set। मतलब एक ऐसा सेट, ए सेट विच हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी कि जिस सेट में केवल फाइनाइट नंबर जो पढ़े जा सकते हो जिसे हम पढ़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। अगला आता है इनफाइनाइट सेट। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स का एक सेट है, ठीक है। इज़ ए फाइनाइट सेट। ये वोवेल्स 5 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इज़ ए फाइनाइट सेट, ये एक फाइनाइट सेट है। दूसरा आता है इनफाइनाइट सेट। तो ये लैंग्वेज होगी फाइनाइट सेट की। आगे आता है इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, हाँ, ए सेट which has an infinite number of elements is called an infinite set। एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर हो, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कोई सेट है 1 2 3 4 डॉट 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 इज एन इनफाइनाइट सेट।
ये क्या है, एक प्रकार का इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। इसे हमने क्या कहा, इनफाइनाइट, इसे इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, जैसे जैसे बुक में है लैंग्वेजेस एंड क्वेश्चन सेम वैसे ही उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ सेट बहुत बार आता है क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बन के, ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है ना, उस पर लैंग्वेज के क्वेश्चन बना करते हैं इन टॉपिक से, तो छोटे छोटे पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट is called the order of the set। मान लीजिए कोई सेट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सेट ए। मान लिया कोई सेट ए था और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर जितने भी नंबर्स हैं वो फाइनाइट सेट का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स एंड डिनोटेड वाई ऑर्डर ऑफ ए या नंबर ऑफ ए, ठीक है। दो बातों से इसे डिनोट करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए या नंबर ऑफ ए से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर सेट। इसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कार्डिनल नंबर्स ऑफ द सेट। इसे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। इसे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी कहा जाता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 आ गया। जैसे बुक में लैंग्वेज से वैसे ही चल रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ सेट क्या है। मान लो इसका एग्जाम्पल है, मान लिया एक सेट है हमारे पास, उसमें मैं ए ई आई ओ यू ये ही एक ले लिया मैंने, 5 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5, तो ऑर्डर ऑफ ए या इसको एन ऑफ ए या तो भी 5 है, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट्स आता है नल सेट, पॉइंट नंबर 5, नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट, नल सेट, ठीक है। नल सेट क्या है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट, और एक और कहते हैं उसको वॉइड सेट, BOID, वॉइड सेट, ठीक है। इट इज डिनोटेड, उसे डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई 5 या खाली से, ठीक। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स जेड एक्स, एक्स इक्वल टू 5, इसको 5, ठीक है। 5 क्या होता है, एक प्रकार का नल सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, ठीक है। नल सेट या एम्प्टी सेट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, उसे वॉइड सेट भी कहा जाता है, ठीक है। लैंग्वेजेस चल रही हैं, इन पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, जो भी सेट रिलेशन फंक्शन में अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारे के सारे मैं इसमें वीडियो के माध्यम से कराता रहूँगा, जो भी आते हैं, ठीक है। आगे आता है सिंगलटन सेट। क्या होता है सिंगलटन सेट? व्हाट इज द सिंगलटन सेट? ए सेट consisting of a single element elements is called a
singleton set. The set A is a singleton set. ठीक है, सिंगलटन सेट ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, जिस सेट में केवल सिंगल एलिमेंट हो या एक ही एलिमेंट्स हो इस कार्ड ए सिंगलटन सेट। मान लिया इसमें एक एलिमेंट्स है, उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। अगला पॉइंट बनता है यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट? ए सेट consisting of all possible elements which occur in the discussion is called a universal set and is denoted by U। ठीक है, इसे U से डिनोट करते हैं। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं विच आकार इन ए डिस्कशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। जो भी डिस्कशन होता है उसमें जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एक ऐसा सेट बनाया जाता है, सारे एलिमेंट ले लिए जाते हैं जिस पर डिस्कशन चल रहा होता है और उस सेट को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे, डिनोटेड बाय यू। ठीक है, उसे यू से डिनोट करते हैं। आगे पॉइंट्स हमारा आता है एंड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एन क्या है, कैपिटल एन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लिख सकते हैं कैपिटल एन को कि z बराबर सेट ऑफ ऑल इंटीजर i, यानी कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर। z को इंटीजर्स कहते हैं, ऑल ऑफ इंटीजर्स, जैसे कि जो माइनस है डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह के जो इंटीजर्स होते हैं जिसमें ऑल इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे z पॉजिटिव है तो इसे कहेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, या उसे n के बराबर होगा z पॉजिटिव, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जिसे डिनोट किया गया है कैपिटल एन से, z पॉजिटिव या कैपिटल एन। ऐसे ही आता है z नेगेटिव। z नेगेटिव क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, यानी कि z नेगेटिव इक्वल टू जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, जितने भी ऑल नेगेटिव नंबर होंगे उसे क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर। एक वर्ड सुना होगा w। व्हाट इज द w? ये होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जिसको 0 को इंक्लूडिंग कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग होता है 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी 1 से स्टार्टिंग होता है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं सब पॉजिटिव टर्म्स यानी 0 के बाद वाले होते हैं, या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं। अगर W की बात किया जाए तो सेट ऑफ ऑल होल नंबर की बात आती है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो 0 से स्टार्टिंग 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे आता है
डब्लू के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जेड नोट, जेड नोट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स, जैसे कि नोट करेंगे +1 +2 +3 डॉट 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 डॉट, एक पॉइंट होना होगा क्यू, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में है, पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू 1 भी हो सकता है, ठीक है। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या जिसको आप कहते हैं, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर या परिमेय संख्याओं का समूह को क्यू से डिनोट करते हैं। एक वर्ड सुना है आर, आर होता है सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एंड आर माइनस का क्यू द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समूह को डिनोट करते हैं आर माइनस क्यू से, ठीक है। आर में से क्यू अगर सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, आर माइनस का क्यू बराबर होता है सेट ऑफ आर इरेशनल नंबर। कौन कौन से होते हैं? जैसे √2 √3 √5 और पाई होता है, ई होता है, log2 होता है, इट इज द ऑल इरेशनल नंबर, ठीक है। ये लैंग्वेज 8 हमारे पॉइंट्स बुक के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे बुक है वैसे उसी अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस, यानी कि कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। आगे आता है पॉइंट नंबर 9, जिसको हम कहते हैं सबसेट। व्हाट इज द सबसेट? सबसेट क्या होता है? लेट ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट्स हैं, इन द सेम यूनिवर्सल, इन द सेम यूनिवर्सल सेट, ठीक है, सेम यूनिवर्सल सेट यू। सबसेट की लैंग्वेज में ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट है इन द सेम यूनिवर्सल सेट यू में, ठीक है। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए इज a subset of B, A is a subset of B and we write, उसे हम लिख सकते हैं, we write this as A is a subset of B, A B का क्या है? सबसेट है। X A में बिलोंग कर रहा है और X B में बिलोंग कर रहा है, A इज ए सबसेट ऑफ B, A B का क्या है? सबसेट है। वी राइट दिस A इज ए सबसेट ऑफ B, यानी कि A B में पाया जा रहा है तो इज ए सबसेट, अगर ये पॉइंट लगा देते इज ए प्रॉपर सबसेट, यानी कि बराबर बराबर एलिमेंट है, वही पूरे का पूरा वही है, ठीक है। इसमें बस इतना अंतर है, ये ओनली सबसेट और ये प्रॉपर सबसेट, ठीक है। हाँ, मान लिया ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड बी में एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ए के एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, ए के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 बी में लाई कर रहे हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का क्या है? सबसेट है, ठीक है। अगला पॉइंट, कम से कम ये वीडियो में 10 पॉइंट जरूर हो जाए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, छोटा सा क्वेश्चन, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, i.e. is A is a subset of A for all, ठीक है। एवरी सेट, प्रत्येक सेट अपने आप में खुद का सबसेट होता है। यहाँ से छोटे छोटे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये जो टॉपिक सेट रिलेशन फंक्शन 5 से 6 क्वेश्चन बना के देता है, तो इसमें जो हमारा ये टॉपिक्स था बुक्स में, इसमें लगभग
195 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो 195 क्वेश्चन होने के बाद इसमें से कुछ भी नहीं शेष बचेगा, यानी कि जो एग्ज़ाम में आता है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी केवल 10 पॉइंट तक हम पहुँचे हैं पहली वीडियोस में लैंग्वेज से। आगे क्वेश्चन चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे।